जय मसीह की दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे जो कि है आत्मिक वरदान। आपने आत्मिक वरदानों के विषय में सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आत्मिक वरदानों के विषय में गहराई से अध्ययन करेंगे। यह एक वीडियो की श्रृंखला होगी और यह मेरा पहला वीडियो है। तो आत्मिक वरदानों को जानना आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थियुस उसका 12वां अध्याय और उसके पहले आयत में पौलुस यह कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। परमेश्वर यह चाहता है कि हम परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब आत्मिक वरदानों को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम उन वरदानों को जानें, उनके विषय में हम जानें, उन वरदानों का हम इस्तेमाल करें। तो यह परमेश्वर की इच्छा है। तो सवाल यह उठता है कि आत्मिक वरदान क्या है? आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक उद्धार प्राप्त करने वाले विश्वासियों को दी गई आत्मिक गुण, प्रतिभाएं या फिर क्षमताएं होती है, ताकि वे इन वरदानों के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई कर सके, कलीसिया की उन्नति कर सके। आत्मिक वरदान प्राकृतिक प्रतिभाएं या फिर नेचुरल टैलेंट नहीं होते हैं, परंतु यह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक विश्वासियों को दी गई परमेश्वर की ओर से अलौकिक क्षमता है, अलौकिक गुण है। एक बात आपको स्मरण रहना है, यदि कोई भी विश्वासी या फिर यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता है, कलीसिया के लिए उपयोग में आना चाहता है, उपयोगी होना चाहता है, विश्वासियों के लिए आशीषित बनना चाहता है, तो वह व्यक्ति बिना आत्मिक वरदान के कभी भी परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। आप और मैं परमेश्वर की सेवकाई हम अपने अंदर के आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल करने के द्वारा ही कर सकते हैं। बिना आत्मिक वरदान के परमेश्वर की सेवकाई करना अनहोना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषता आत्मिक वरदान और जो प्राकृतिक प्रतिभाएं, नेचुरल टैलेंट है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, हमने यह देखा था आत्मिक वरदान परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से दी गई क्षमताएं है। नेचुरल टैलेंट, उसके विषय में हम भी जानेंगे और इन दोनों के बीच के अंतर को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले इन दोनों का स्रोत के विषय में हम जानेंगे। आत्मिक वरदानों का स्रोत स्वयं पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करता है, तो उद्धार को प्राप्त करने के बाद जब वह व्यक्ति नया जन्म मिलता है, उद्धार को प्राप्त करने के बाद जब उसको नया जन्म प्राप्त होता है, तो उस नए जन्म में परमेश्वर आत्मिक वरदान हर एक विश्वासियों को देता है, जो हम रोमियो के पत्र उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास के परिणाम के अनुसार हर एक को अनुग्रह दिया है। हर एक विश्वासियों को नया जन्म प्राप्त होने के बाद परमेश्वर की ओर से आत्मिक वरदान दिए जाते हैं। जो प्राकृतिक प्रतिभाएं है, टैलेंट है, उस टैलेंट को एक व्यक्ति अपने शारीरिक जन्म के द्वारा प्राप्त करता है, या भविष्य में यदि वह किसी टैलेंट को सीखना चाहे तो समय देने के द्वारा उसके टैलेंट के ऊपर अभ्यास कर उसका विकास वह कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो स्रोत है, आत्मिक वरदान नए जन्म के में मिलता है और प्राकृतिक प्रतिभाएं वह शारीरिक जन्म में मिलता है। प्राकृतिक प्रतिभाओं को एक व्यक्ति सीख सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति आत्मिक वरदानों को नहीं सीख सकता। परमेश्वर जिसको देगा, पवित्र आत्मा जिसको देगा, उसी के पास वह आत्मिक वरदान रहेंगे। परंतु टैलेंट कोई भी टैलेंट हर एक व्यक्ति सीख सकता है। आत्मिक वरदान कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं सीख सकता है। इन दोनों के मध्य का हम दूसरा अंतर को देखेंगे, इनका उद्देश्य क्या होता है। आत्मिक वरदानों का उद्देश्य होता है कलीसिया की उन्नति और विश्वासियों की उन्नति। आत्मिक वरदानों का यही उद्देश्य है। और जो
प्राकृतिक प्रतिभाएं है, टैलेंट है, उनका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत उन्नति, करियर को बनाना, भविष्य को बनाना, अपने जीवन को बनाना, अपने व्यक्तिगत उन्नति करना। यह टैलेंट का कार्य है। वह अपने प्राकृतिक प्रतिभाओं के द्वारा कर सकता है, अपने व्यक्तिगत उन्नति कर सकता है। परंतु जो आत्मिक वरदान है, आत्मिक वरदानों के द्वारा हम खुद की उन्नति नहीं करते, परंतु हम कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए सहयोग देते हैं, परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। परंतु जो प्राकृतिक प्रतिभाएं है, इसके इस्तेमाल करने के द्वारा हम व्यक्तिगत लाभ ले सकते हैं, व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं। तीसरा अंतर इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कि इनको कौन कौन प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आत्मिक वरदानों को केवल विश्वासी, जिसने नया जन्म को प्राप्त किया है, जिसने उद्धार को पाया है, उसी व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा की ओर से आत्मिक वरदान हो सकते हैं। प्राकृतिक प्रतिभाएं हर किसी के पास होता है, चाहे वह विश्वासी हो या फिर अविश्वासी हो या फिर अन्य जाति हो। कोई भी व्यक्ति के पास यह प्राकृतिक प्रतिभाएं, टैलेंट हो सकती है। चौथा अंतर हम देखेंगे इनके विकास के विषय में। आत्मिक वरदानों का विकास, आत्मिक वरदानों की उन्नति पवित्र आत्मा की ओर से दी हुई सामर्थ्य के जरिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हो सकती है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के आत्मिक वरदान को विकास नहीं कर सकता, आत्मिक वरदान की उन्नति नहीं कर सकता है। और जो प्रतिभाएं है, नेचुरल प्रतिभाएं है, टैलेंट है, उनका विकास हम अभ्यास के द्वारा, उसको और सीखने के द्वारा, उसे और समय देने के द्वारा हम उनका विकास कर सकते हैं। प्राकृतिक प्रतिभाओं को जितना ज़्यादा एक व्यक्ति समय देगा, जितना ज़्यादा उसको सुधारेगा, उतना ही बेहतर उसमें बनता जाएगा। परंतु जो आत्मिक वरदान है, उसका विकास हमारी ओर से नहीं होता है, मनुष्य की ओर से नहीं होता है, परंतु उसका उन्नति, उनका विकास पवित्र आत्मा की ओर से ही होता है। जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समय बिताएंगे और उसकी अगुवाई में उनका इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आत्मिक वरदानों में हम और आगे बढ़ते जाएंगे। इनके कुछ उदाहरण को देखेंगे। आत्मिक वरदानों का उदाहरण हम 1 कुरिन्थियुस उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, इफिसियों के पत्री में पढ़ेंगे और रोमियो के पत्री उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। जैसे कि भविष्यवाणी हुआ, चंगाई हुआ, बुद्धि का वरदान हुआ, ज्ञान का वरदान हुआ, चमत्कार का वरदान हुआ, विश्वास का वरदान हुआ इत्यादि, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। और जो नेचुरल टैलेंट है, उनके कुछ उदाहरण को यदि कहा जाए, जैसे संगीत में निपुणता, खेल प्रतिभाएं, कलात्मक कौशल, बौद्धिक क्षमता, नेतृत्व इत्यादि जो प्राकृतिक प्रतिभाएं है, उनका भी लिस्ट बहुत लंबा है। मैं इस वीडियो में उन सारे बातों को नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो में हमने यह जाना आत्मिक वरदान क्या है, उसकी परिभाषा को जाना, और आत्मिक वरदान और प्राकृतिक प्रतिभाएं जो टैलेंट है, उन दोनों के बीच के अंतर को हमने देखा है। ठीक है, एक बात जो इस वीडियो का सारांश है वह यह कि आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से दी गई, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई सामर्थ्य है, और बिना आत्मिक वरदान के हम इस परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।